19 अप्रैल से जो चुनाव शुरू हुए वो है 1 जून को ख़त्म हो गए। कल आपको 4 जून को रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल आ रहे हैं सरकार को लेकर के, कौन सरकार बनाने जा रहा है। आखिर एग्जिट पोल कितने कारगर साबित हुए अभी तक, और इनका मतलब कैसे क्या होता है और ये निकाले कैसे जाते हैं, इस पर हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है 19 अप्रैल से भारत में जो है लोकसभा चुनाव जो है पहले चरण में शुरू होते हैं। 1 जून को 7वां चरण में कंप्लीट हो गए, यानी कि टोटल 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुए। और जिस प्रकार से जो है इन 45 दिनों में जिस प्रकार से चाहे कोई भी पार्टी हो, राजनेता हो, क्रिया प्रतिक्रिया जिस प्रकार से आई, सोशल मीडिया पर किस प्रकार से एक चुनावी कैंपेन चलाया गया प्रोपेगेंडा को ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीज़ों से आप वाकिफ रहे होंगे। तो कल जो है आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे कि आखिर सत्ता में कौन आने जा रहा है। उससे पहले कुछ एग्जिट पोल आ रहे हैं। एग्जिट पोल क्या हैं? एग्जिट पोल को अगर हम बात करें तो बेसिकली आप ऐसे मान लीजिएगा कि जब कढ़ाई में कोई खीर पक रही हो और उस खीर पकते समय केवल एक चावल देखा जाता है कि चावल पक गया या कच्चा है, उसी के आधार पर ये अनुमान लगा लिया जाता है कि बाकी जो दूसरे चावल हैं वो भी पक गए होंगे। तो उसी आधार पर एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं निकाले जाते हैं। जैसे समुद्र का पानी खा रहा है तो पूरे समुद्र को पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कहीं भी चले जाइएगा और वहाँ से एक जो है थोड़ा सा पानी लीजिएगा, चख लीजिएगा, तो उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई समुद्र का पानी खा रहा है। ऐसे ही एग्जिट पोल निकाले जाते हैं जब भी, क्योंकि देखो टोटल जो पॉपुलेशन है भारत की वो लगभग 143 करोड़ है। उनमें से लगभग 90 करोड़ के लगभग मतदाता हैं। 90 करोड़ में से 60 करोड़ जो है वोट देते हैं, ठीक है ना। तो 60 करोड़ में से 60 लाख या 60,000 लोगों पर सर्वे किया जाता है। कैसे किया जाता है? मान लीजिए कि आप जैसे ही वोट देकर के आए, यानी कि आप जैसे ही वोट देकर के उस पोलिंग बूथ से निकले तो आपको मीडिया वालों ने घेर लिया और मीडिया वाले आपसे पूछेंगे कि हाँ साहब बताइए आपने किसको वोट दिया। तो आप बोलोगे साहब बीजेपी को दिया या कांग्रेस को दिया, या आप वो डायरेक्ट आपसे ऐसे नहीं पूछे, आपसे पूछ ले कि बताइएगा कि आप जो है वर्तमान जो महंगाई है उससे खुश हैं कि नहीं या सही है कि नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं महंगाई बहुत ज़्यादा है और एकदम महंगाई की मार बहुत ज़्यादा 2014 से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो वो समझ जाएगा कि आपने वोट किसको दिया होगा। ऐसे मान लीजिए आपने उसने आपसे पूछ लिया कि बताइए ये जो धारा 370 उठाई गई, यह जो राम मंदिर बनाया गया ये कैसा रहा, मतलब सही रहा या अच्छा रहा। आपने बोला कि हाँ एकदम बहुत बढ़िया रहा और ये भारत की संस्कृति है, अच्छा रहा, और धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर का विकास हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो वो समझ जाएगा कि आपने वोट किसको दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग बूथों से कुछ मीडिया रिपोर्ट जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा सर्वे करती हैं, उन्हीं के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो आखिर एग्जिट पोलों का इतिहास क्या रहा है? 2024 में अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एनडीए गठबंधन जो है सत्ता में वापस लौट रहा है, यानी कि मोदी जी पुनः जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी जो 2024 के एग्जिट पोल है उनके हिसाब से यहाँ देख लीजिएगा, ये जो एग्जिट पोल है जिसमें आपको एनडीए को 361 से लेके 401 दिख रहा है, और जो एनडीए कांग्रेस वाला गठबंधन है उनको 131 और 166 के बीच में वोट आते हुए यानी सीट आते हुए दिख रही है। यहाँ भी आप देख लीजिएगा 306 यानी कि 41.1% जो है टोटल वोट मिल रहा है, और जो एनडीए है यानी कि इंडिया है कांग्रेस उसको 31.7% जो है टोटल मत मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये सैंपल है। अगर इसके इतिहास की बात करें कि आखिर ये कितने कारगर साबित हुए हैं, कभी झूठ भी हुए हैं कि नहीं हुए, तो हम आपको बता दें यहाँ 1998 से लेके 2014 तक की लिस्ट है। 1998 से लेके 2014 तक की, तो देखो यहाँ देखो 1998 की अगर बात करें तो यहाँ 238 सीटें बीजेपी को एग्जिट पोल ने बताई कि 238 सीटें एग्जिट पोल के थ्रू बीजेपी को मिल रही हैं।
और कांग्रेस को 149 सीटें दिखाई। तो आपको पता है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी 238 के थ्रू, राइट। यानी कि 1998 में एग्जिट पोल सही साबित हुआ, क्लियर। ऐसे 1999 की बात करें तो 1999 में 336 बीजेपी को सीट दिख रही हैं और आपकी 140 कांग्रेस की। तो आपको पता है 1999 में भी बीजेपी की सरकार बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आते हैं, ठीक है। 2004 की बात करें तो 290 सीटें बीजेपी को दिख रही हैं और 169 सीटें जो है आपका कांग्रेस को दिख रही हैं। लेकिन 2004 का जो एग्जिट पोल था ये झूठा साबित हो गया, क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी हार जाते हैं और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं, कांग्रेस जो है सत्ता में वापस आती है। तो 2004 का आंकड़ा है। तो यहाँ एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं झूठे साबित होते हैं। लेकिन आगे बात करें 2009 में, तो 2009 में सेम 197 जो है बीजेपी को सीटें दिखाई और 199 जो है कांग्रेस को। तो आपको पता है 2009 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कि एग्जिट पोल 2009 में सही साबित होता है, ठीक है। ऐसे आगे बात करें 2014 की, तो 2014 में 281 बीजेपी को और 97 सीटें जो है किनको, आपको कांग्रेस को। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि एग्जिट पोल सत्य साबित हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए वापस। तो ये भी यहाँ सत्य साबित होता है। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में भी आप पाएंगे कि 306 सीटें जो है कांग्रेस को, बीजेपी को दिखाई गई एग्जिट पोल के थ्रू 306। और जब रिजल्ट आए तो 306 के ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत के आती है और 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी सरकार में आते हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ मालूम पड़ रही है कि एग्जिट पोलों का जो इतिहास रहा है वो 99% सही रहा है, सटीक रहा है। जो एग्जिट पोल में जिस व्यक्ति की सरकार दिखाई है, अगर हम राज्यों की बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए 2022 में, 17 में हुए, तब भी एग्जिट पोल के हिसाब से ही रिजल्ट आया। तो हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं 99.99 जो है उसका इतिहास कहीं ना कहीं सटीक रहा है। 1% हम बोल नहीं सकते, क्योंकि 2004 में झूठा भी साबित हुआ है, ठीक है ना। तो अभी के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी सत्ता में वापस लौट रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बाकी का चीज़ है वो कल देखते हैं, यानी कल जो है क्या रहता है सत्ता में। रिजल्ट फाइनल कल आ जाएंगे और देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। जो भी बातें होंगी वो हम कल और भी बताएंगे आपको कि आंकड़ा कैसे क्या रहा। तो आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आया होगा कि एग्जिट पोल काम कैसे करता है और आखिर कितना सटीक कितना झूठ, ठीक है। चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।